वंदे मातरम दोस्तों। जो जर्नी हमने स्टार्ट करी थी मैथमेटिक्स को समझने की, उसमें आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज एवरेज की 2 नंबर क्लास। 1 नंबर क्लास हम पहले कर चुके हैं, अब इसको आगे की तरफ देखते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले औसत के अंदर जाने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी का। जैसे मान लीजिए 3 के गुणज आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इस प्रकार से n टर्म्स तक ये चलता चला जाए तो किस प्रकार से होगा। मैं आपको पिछली क्लास में AP समझा चुका हूँ, तो इस क्लास में हम GP के बारे में बात करेंगे। तो सेम उसके अंदर हमने जैसे हमने AP में देखा था, इसमें भी nth टर्म का फॉर्मूला होता है A R n-1। A यहाँ पर क्या होता है, A यहाँ पर होता है पहली टर्म, और R होता है जो अंतर होता है, सार्व अंतर, और n जितनी संख्या है वो, जैसे मान लीजिए इसकी हमें निकालनी है 100वीं संख्या। तो 100वीं संख्या इसकी हम किस प्रकार से निकालेंगे। A हमारे पास 3 है, अंतर भी 3 का है, और 100 - 1 क्या हो जाएगा 3 की पावर 99। तो ये हो जाएगा 3 × 3 की पावर 99, मतलब 3 की पावर 100 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका सम निकालना हो तो सम का भी सूत्र होता है, ठीक ऐसे ही सम का सूत्र होता है A R की पावर n - 1 बट्टा R - 1। जैसे यहाँ पर A 3 है, R की पावर n हो गई R की पावर 100 - 1, R यहाँ हो गया 3 की पावर 100 - 1, और नीचे हो गया 3 - 1 2। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन इतना शॉर्ट टर्म्स तक नहीं पूछा जाता है, जो हमें आगे काम आएगा उसको मैं आपको बताता चला जाऊँगा। औसत की 5 टाइप कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं 6ठी टाइप की तरफ, जो कि है गलती या त्रुटि संबंधित, कि औसत को ज्ञात करते समय हुई गलती को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो नीचे अगर आप फॉर्मूला देखें तो सही औसत निकालने का फॉर्मूला है, जो गलत औसत दे रखा है उसमें से प्लस या माइनस करना है। क्या करना है, सही मान जो होना चाहिए था माइनस गलत मान जो है, और उसमें भाग देना है आपने कुल संख्या का। तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से यूज होगा उसको हम पहले सवाल के माध्यम से देखेंगे। यहाँ दे रखा है हमें 50 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 मान 28 और 31 होना चाहिए था, मतलब सही मान क्या होना चाहिए था 28 और 31, मतलब 28 + 31, ये हो गया 59। और है कितना 82 और 13, 82 और 13 का जोड़ कितना हो गया, ये हो गया 95। अब हमने क्या निकालना है, सही मान मतलब 59 माइनस गलत मान 95, कुल संख्या 50 है। उसके बाद में ये क्या करना है, हमें 30 में से जोड़ना या घटाना, जो भी आगे आएगा वो हम कर लेंगे। अब इसमें से अगर घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 36 बट्टा 50 और 30। 30 में से 36 बट्टा 50 अगर हमें घटाना है तो क्या हो जाएगा। इसको देखो, मैं सॉल्व करने का आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। नीचे भी आप 2 से गुणा करिए, ऊपर भी 2 से गुणा करिए, तो ये कितना आ जाएगा -72 बट्टा 100। अब ये 0 हटाने पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बाद में 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आ गया 30 - 0.72। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 30 में से 0.72 घटाने हैं तो 29.28, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। चलिए इसी प्रकार के सवालों और सवाल करते हैं आगे की तरफ। इस बार दे रखा है 27 संख्याओं का औसत दे रखा है 60। 27 संख्याओं का एवरेज 60 दे रखा है। एक नंबर है उसको 28 के स्थान पर 82 लिखा गया था, गलती से 28 होना चाहिए था, लिख रखा है 82, तो वही हमने करना है 27 संख्याओं का 60 औसत। अब इसमें क्या करना है, सही औसत क्या होना चाहिए था 28 होना चाहिए था, जबकि 82 है, भाग कितने का देना है
27 का देना है। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 60 माइनस 8 4 12 और 54 बट्टा 27। 27 दूनी 54, 60 माइनस 2 कितना आ जाएगा 58 उत्तर आ जाएगा। जो हमें फॉर्मूला दिया गया है उसमें हम संख्याओं का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी कमी या बेसी होनी है उसको सभी संख्याओं में हमने बांटना है, पूरी 27 संख्याओं में हमें बांटना है। चलिए 2 क्वेश्चनों को करने के बाद हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। शानदार तरीके से सवालों को करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये 58 उत्तर आया था इसका। अगले में क्या दे रखा है, टेबुलेटर ने कैलकुलेशन करते समय क्या किया, 100 जनों का उसने एवरेज निकालना था। तो 100 जनों के एवरेज में उसने क्या कर दिया, 86 के 100 का एवरेज इसने 58 निकाला और इसने क्या कर दिया 86 की जगह पर 68 लिख दिया। तो होना क्या चाहिए था, सही ये होना चाहिए था, और लिख क्या दिया इसने, गलत ये। तो हम क्या करेंगे, गलत औसत प्लस सही माइनस गलत बट्टा कुल संख्या। तो ये कितना हो जाएगा 58 प्लस 8 और 8 16, 16 के बाद में ये क्या हो जाएगा 7 में से 18। ये बिंदु जब हम हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यह आ जाएगा 58.18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम हर टाइप के क्वेश्चन करते हुए सभी टाइपों को ढंग से समझ लेंगे और उसके बाद में हम औसत के एक्सपर्ट हो जाएंगे। औसत का कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो हम फट से इसको निपटा देंगे। इस बार दे रखा है 20 संख्याओं का औसत 47 दे रखा है और इसमें दे रखा है बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 62 सही होना चाहिए था, उसकी जगह क्या कर दिया 26 लिख दिया, ये गलत हो गया। तो उसी सूत्र में रख लीजिए, 20 संख्याओं का है तो 47 प्लस 62 माइनस 26 बट्टा 20 संख्याएँ हैं ये। तो ये हो जाएगा 47 प्लस 6 और 4 12, ये आ गया 36 आ गया, सॉरी 36 आ गया बट्टा 20। अब इसमें अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा और उसके बाद में भाग देंगे तो ये 1.8 आ जाएगा और 47 में 1.8 जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48.8, जो ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगली टाइप में, जिसमें अगर कोई समूह है उसके अंदर कोई आता है तो उसका वजन भी हो सकता है या उससे संबंधित कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई ग्रुप को छोड़ता है तो उससे संबंधित सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इसमें दे रखा है 5 व्यक्तियों में से, मतलब टोटल कितने हैं 5 व्यक्ति हैं, तो इनका औसत मान लीजिए x है। ये क्या बोल रहा है, एक 60 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, मतलब इसमें से टोटल जो 5x वजन है उसमें से 60 किलो कम हुआ है और क्या हुआ है, एक नया व्यक्ति आ गया, कोई नया व्यक्ति आया है तो उनके औसत में क्या हो गया 1 किलो की वृद्धि हो गई। तो नया औसत क्या हो गया 5 जनों का x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे करेंगे 5x, इसमें से 60 कम हुए लेकिन कुछ जुड़ा भी है, बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 1। तो इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस 60 प्लस y बराबर ये हो जाएगा 5x प्लस 5। तो ये 5x से 5x कट जाएगा और y जो ये माइनस 60 है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो y बराबर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी है एक जो मैं आपको बताऊंगा। इसका शॉर्टकट तरीका इस प्रकार से है कि इसमें दे रखा है कि 60 kg वाला कोई जाता है और इसकी जगह कोई नया आता है, तो उसमें क्या है 1-1 किलो वजन बढ़ गया। तो 5 लोग थे तो 1-1 किलो बढ़ने से कितना बढ़ गया
5 किलो वजन बढ़ गया, मतलब जाने वाले से 5 किलो वजन एक्स्ट्रा और है नए आने वाले का। तो ये कितना हो गया 65 kg। यही उत्तर हमारा आया था ना। ये एक शॉर्टकट तरीका है, इस सब में बराबर बराबर बटी हुई चीज़ बढ़ा दो। देखो अगले को कैसे करते हैं, अगले को भी इसी तरीके से करेंगे। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 40 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15। अब क्या बोल रहा है? 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत, तो 10 नए और हो गए तो क्या हो गया? ये हो गए 50 विद्यार्थी हो गए। और औसत आयु में कितनी वृद्धि हो गई? 0.2 की वृद्धि हो गई। तो देखो 0.2 की वृद्धि हुई 50 विद्यार्थियों में, तो इसको हम किससे 50 को 0.2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 50 दूनी 100 होता है। तो ये आ गया 10 वर्ष की कुल वृद्धि हो गई इसके अंदर। 10 वर्ष की वृद्धि हुई है, ये क्या है? प्लस हुआ है, प्लस। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? नए विद्यार्थियों की औसत आयु। वृद्धि हुई है तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु इससे कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। तो कितने विद्यार्थी आए थे? 10 विद्यार्थी आए थे। तो ये कुल 10 वर्ष बढ़ोतरी हुई है, इसमें 10 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 1-1 किलो क्या हो जाएगा? 1-1 किलो सबका एक्स्ट्रा है, मतलब 15 में 1 किलो एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा? 1 किलो नहीं, 1 वर्ष एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। इस प्रकार से करना है। अगर इसको सूत्र से करने बैठेंगे हम तो भी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जो तरीका आपको ठीक लगे उससे आप कर लीजिए। देखिए मैं सूत्र से भी करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से होगा। ये हमें दे रखा है 40 विद्यार्थियों का औसत 15। अब 10 नए विद्यार्थी आए, तो 10 नए विद्यार्थी आने से क्या हो गया औसत? 50 का औसत कितना हो गया? 15.2। तो अब क्या हो जाएगा? इसमें से हम 40 का क्या निकालेंगे? टोटल भार 15 चौके 60, 600, और 50 का टोटल भार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 25 और 26 हासिल 2, 5 और 2 7। तो ये कितना हो जाएगा? 160 किलो बच जाएगा। और ये 10 विद्यार्थियों का औसत निकालना है तो इसमें 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि 40 विद्यार्थियों का कुल वजन था 600 किलो, 50 विद्यार्थियों को 760 किलो था, तो नए आए 10 विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? 160 किलो कुल वजन। तो औसत निकालना है उन 10 का, तो हम 160 में 10 का भाग देकर क्या निकाल लेंगे? 16 वर्ष निकाल लेंगे। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों, मतलब इनकी तथा उनके माता पिता की औसत आयु, माता और पिता 2 हो गए, तो ये कुल हो गए 8 जने। 8 जनों की औसत आयु कितनी हो गई? 22। अब क्या बोल रहा है? पिता की आयु, मतलब F माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, मतलब पिता की आयु क्या है? ये मदर की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ m का मान निकालना है। तो हम देखो 6 पुत्रों की कुल आयु कितनी हो गई? 48 वर्ष। और 6 पुत्रों और माता पिता की कुल आयु कितनी हो गई? 8 दूनी 16 हासिल 1, और ये 176 वर्ष। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? फादर और मदर की एज आ जाएगी। तो फादर और मदर की एज यहाँ से कितनी आ गई? 8 और 8 16, 28 वर्ष दोनों की। 28 नहीं, सॉरी 128 वर्ष। 128 वर्ष F प्लस M आ गया। और इस इक्वेशन से देखें तो F माइनस M क्या है? F माइनस M 8 है। और ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम घटाएंगे, क्योंकि हमें M का मान निकालना है, तो इसको हम काट नहीं सकते, F को काटना है। तो ये कितना आ जाएगा? F से F कट जाएगा, ये आ जाएगा 2M बराबर 120, और M बराबर क्या आ जाएगा? 60 वर्ष। माता की आयु कितनी आ गई? 60 वर्ष आ गई। और पिता की निकालनी होती तो कितनी आ जाती? 68 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल जो हमारा है वो भी 2005 में एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है।
उस सवाल को देखते हैं। इसमें दे रखा है 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र ने क्या किया, कक्षा छोड़कर चला गया। 20 तो गया और इसके स्थान पर क्या आ गए, 2 नए विद्यार्थी आ गए। तो इसमें से एक तो गया था और एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने हो गए, 31 लोग हो गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। जो नए आए, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इनकी आयु का अंतर कितना हो गया, ए में से बी को जब घटाएंगे तो 5 वर्ष है। अब क्या दे रखा है, यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो, देखो अब सभी छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। अब पहले कितनों की थी 15 वर्ष, 30 की थी। अब कितनों की है, 31 की 15 वर्ष है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नए लोग आए हैं उनकी दोनों की आयु क्या हो जाएगी। अब देखिए आप, इसको हम पहले 31 को 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 455 आ गया और ये आ गया 450, 455 नहीं है सॉरी, 465 आएगा। तो ये क्या आ गया, जो एक विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा जुड़ा था उसकी कितनी हो जाएगी, ये 15 और ये 20 जो गया था, इसकी जगह पर गया था ना, तो 20 + 15 उन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, उन दोनों का जोड़ आ जाएगा 35 वर्ष। अब हमें क्या निकालना है, नए छात्रों में से छोटे की आयु मतलब बी की आयु निकालनी है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम घटा देंगे माइनस, और ये भी माइनस कर देंगे और ये भी माइनस करेंगे, तो ये ए से ए कट जाएगा और ये 2 बी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। चलिए अब आगे चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। पांचवें सवाल में हमें दे रखा है कि एक क्रिकेट की टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु, 2 खिलाड़ियों की आयु कितनी है, 18 और 20 वर्ष है। इनकी स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने हैं। औसत आयु में क्या हो जाती है, 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो देखो औसत आयु कुछ भी रही होगी, मान लीजिए x औसत आयु है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको 18 को निकाला और 20 को भी निकाल दिया, तो ये कुल वजन कितना निकल गया, 18 और 20 38 kg, 38 kg निकल गया। अब 38 kg निकला है और इनकी जगह पर कुछ वजन आया भी होगा। तो मान लीजिए हमारी पहले औसत आयु थी x, कितने लोगों की, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं ना, तो इसमें से 11x हो गया और इसमें से कितना 38 किलो घटा है और कुछ y किलो आया है इसके अंदर, तो कुल आयु कितनी हो गई, 11x प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 महीने, 2/12, एक साल के लिए 2/12 लिखेंगे ना यहाँ, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 38 प्लस y बराबर 11x प्लस 22/12। तो ये 11x से 11x कट जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 22/12 प्लस 38। अब देखिए इसको जोड़ने घटाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो एक तो क्या आ गया, 38 वर्ष आ गया और 38 से यहाँ कुछ और वर्ष जुड़ेंगे ना, 12 एकम 12, 1 वर्ष और 10 महीने, ये कितना जुड़ गया, 1 वर्ष 10 माह। तो ये कुल कितना हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा 39 वर्ष, 39 वर्ष 10 माह के हो जाएंगे। ये किस प्रकार से होंगे देखिए, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से भी समझाऊंगा। ये हो जाएंगे 39 वर्ष 10 माह के। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देना है ना, इनका औसत निकालना है, तो ये हो जाएगा 19 वर्ष के और ये कितने महीने आ जाएंगे, 6 और 19 वर्ष 5 माह के आ जाएंगे। किस प्रकार से आएंगे मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्टकट तरीका भी एक हम करके देखते हैं। देखिए हमने क्या किया था शॉर्टकट तरीके से कि 11 खिलाड़ी हैं हमारे पास, 11 खिलाड़ी हैं। इसमें से देखो ये
18 और 20 वाले बाहर गए, इनकी 38 साल कुल उम्र हो गई। तो इनमें वृद्धि कितनी हुई? 2-2 महीने की वृद्धि हुई है। तो सभी 11 खिलाड़ियों में हुई है। तो ये कितना हो गया? 22 माह की वृद्धि। इनका कुल वजन कितना था? 19-19 का एवरेज हो गया इनका, 2 से भाग देंगे तो। और 19-19 और ये 22 महीने का एवरेज कितना हो जाएगा? 11 महीने। तो उत्तर आ जाएगा 19 वर्ष 11 महीने, ये सी। और उसको भी भाग देंगे तो 19 वर्ष 11 महीने ही आएगा। उसमें मैंने 5 महीने बता दिया था गलती से, जो कि 5 महीने नहीं रहेगा, 11 तक। हम 7 टाइप कर चुके हैं, पिछली वीडियो के 5 और 2 इस वीडियो के। अब हम अगली टाइप पर चलते हैं, जो है स्पीड से संबंधित, गाड़ियों की स्पीड से संबंधित। तो देखिए, आपको सूत्र पता होगा गति का, S बराबर T/T होता है। तो कोई भी स्पीड से संबंधित सवाल आएगा तो उसमें डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और टाइम चेंज होता रहेगा, स्पीड चेंज होती रहेगी। ये दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो सीधा सा टाइप वो क्या रहेगा? हम निकालेंगे 1/speed1 + 1/speed2 करके उसका क्या कर देंगे? इन्वर्स निकाल देंगे। क्योंकि ये क्या होगी? स्पीड एवरेज निकलेगी ना, 1/speed एवरेज निकलेगी। हमें निकालनी क्या है? स्पीड एवरेज निकालनी है। तो इन्वर्स का ये क्या हो जाएगा? S1 S2 अपॉन S1 + S2। और इसमें हम क्या दे देंगे? 1/2 कर देंगे। इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 speed1 speed2 अपॉन speed1 + speed2। तो देखिए, पहले सवाल को हम देखते हैं। पहला सवाल हमें यही दे रखा है, x और y की फॉर्म में दे रखा है। हमने यहाँ speed1 speed2 की फॉर्म में लिया था। इससे हमारा फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा कि अगर औसत चाल निकालनी है तो क्या करेंगे? 2xy अपॉन x + y, यही रहेगा। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। यहाँ यूनिट सबकी सेम आ रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल के अंदर सेम यही कंसेप्ट यूज करना है। देखिए, इसमें क्या दे रखा है? ए से बी तक 63 km/h की दे रखी है, और वापसी में 42 km/h की दे रखी है। तो हमारे जो महान अभ्यर्थी जो हैं, कुछ जिनको क्या है, मैथ से डर लगता है, तो वो क्या करेंगे? बोला ये दोनों दे तो रखी हैं, इनका औसत निकाल दो। तो ये क्या हो गया? 3 और 2 5 और 6 और 4 10, 2 का भाग दो जल्दी से। तो ये क्या आएगा? 52.5 km/h, जो कि सही उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। क्या करेंगे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले का यूज किस प्रकार से करेंगे देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले क्या करना है? 2, x की जगह पे 63, y की जगह पे 42 और 63 + 42। तो देखो, 2 × 63 × 42, 63 + 42 कितने होते हैं? 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105। तो इसमें किसका भाग चला जाएगा? ये देखो, 21 का भाग यहाँ चला गया, और इसमें कितना चला गया? 3 बार गया, और 35। और ये 7 का 5 बार यहाँ चला गया, 7 बार यहाँ चला गया। अब देखिए, अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें इसको, तो नीचे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ऊपर में जो भी संख्या आएगी उसकी 1 दशमलव बाद में हम क्या लगा सकते हैं? पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 21 × 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ये करना है हमें। तो ये हो गया 8, 8 दूनी 16, 17 और 18, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ये हो गया 58, 588/10 का भाग देना है हमें इसमें। तो ये 58.8 km/h क्या आ जाएगी? इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे में फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना। ये दे रखा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोटरसाइकिल की गति 65। तो ये कर लीजिए 65 × 60 कर लीजिए, और 60 और 65 कितने होते हैं? 125। 5 से भाग दीजिए, तो 5 ये हो गया 13 बार, और ये कितनी बार हो गया? 5 दूनी 10, 25 बार। उसके बाद में फिर से 5 से भाग दीजिए, ये कितनी बार चला गया? 12 बार। और ये कितनी बार चला गया? 5 बार। अब वही मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था, 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर, इसको 10 बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा?
13 दूनी 26 और 12 दूनी 24। 26 को 24 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 हासिल 2। अब मैंने टेढ़ा गुना का बताया था ना, 6 दूनी 12 और 8 20 और 2 22 हासिल 2। 2 दूनी 4 और प्लस 2 6। अब बट्टा में 10 है, एक अक्षर के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 8 टाइप को करने के बाद हम बढ़ते हैं 9वीं टाइप की तरफ। इसमें सवाल आते हैं क्रिकेटरों से संबंधित कि एक बल्लेबाज ने कुछ ऐसे रन बनाए, इस प्रकार का अगर औसत निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में क्या बनाए, इसने 63 रन बना दिए। उसके औसत में क्या हो गया, 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो देखो x पारियों में उसकी, जैसे 11 पारियों में उसका औसत क्या था, x था। 12 पारियों में उसका औसत क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया, मतलब 2-2 सब में बढ़ गया। तो अब देखो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। और x निकालने के बाद में हमें क्या करना है, ये x प्लस 2 का मान हमें बताना है। तो देखिए निकालते हैं, मैं आपको दोनों तरीक़ों से ये करवाऊँगा। देखो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, 11 पारी में उसका औसत कितना था, 11x प्लस उसने 63 रन और बना दिए। अब 12 पारी के बाद में उसका औसत कितना हो गया, x प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। अब देखो x को इधर ले जाओ और ये 24 को इधर ले आओ, तो ये कैसे हो जाएगा, 12 माइनस 11x कितना हो जाएगा, x बराबर 63 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 और 5 में से 2 हो गया 39। x का मान क्या आ गया 39, और हमें निकालना किसका है, 12वीं पारी के बाद। तो 39 प्लस 2 कितना हो गया 41, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अगला सवाल भी कर लेंगे। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इसने दे रखा है कि 12वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। अब 11 पारी में इसका औसत मान लीजिए x था, और 12 पारियों में कितना हो गया x प्लस 2। मतलब ये 63 रन जो हैं इसके अंदर से कितने बट गए, 2-2 रन जो थे वो किस में बट गए, 12 आदमियों के अंदर बट गए। मतलब 12 इंटू 2, इसमें से 24 रन तो आज वाले में एक्स्ट्रा बनाए हैं, ये क्या बट गए, सीधे सीधे हमें निकाल लेंगे। तो इसमें से जो निकालेंगे हम वो क्या आ जाएगा, वो 11 पारी का औसत आ जाएगा ना, x का औसत आ जाएगा, पूरे पूरे बट गए तो x का औसत आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 39, और फिर निकालना क्या है हमें, x प्लस 2 निकालना है। तो इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 41 उत्तर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से चलिए अब हम दूसरा सवाल करते हैं, यही शॉर्टकट तरीके को उपयोग में लेते हुए। देखिए इसमें दे रखा है कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों का कुछ औसत था, मान लीजिए 10 पारियों का x औसत था। 11वीं पारी में उसने क्या किया, 11वीं पारी में उसने 108 रन बना दिए, और औसत कितना हो गया 11 पारी का x प्लस 6। मतलब ये 6 रन 11 पारियों में बट गए, टोटल कितने हो गए 66 रन। तो इसमें से अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है 11 पारियों के बाद, मतलब हमें क्या निकालना है, x प्लस 6 निकालना है। तो ये बटने के बाद ये जब 11 और 6 66 अंक आज वाले में से बट गए तो बराबर बराबर बंटवारा हो गया। 108 में से 66 रन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 पारियों का एवरेज जो x है वो आ जाएगा। तो 8, ये आ गया 2, और ये आ गया 42। तो 42 में निकालना क्या है हमें, अब वर्तमान का औसत, मतलब कि 11 पारियों के बाद का बोले तो x प्लस 6। तो 42 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं। सेम हम शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी दे दी, 36। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक ने बना दिए 16 रन, ये बना दिए 16 रन,
तो बाकियों की औसत रन संख्या कितनी होगी। तो देखो बाकियों की औसत रन संख्या हम कैसे निकालेंगे, एक ने तो बता दिया कि 16 रन बना दिए, अब हमें निकालनी किसकी है, ए बी सी डी और ई की। तो हम क्या करेंगे, जो इन 6 का जोड़ है, 6 6 36 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21, ये 21 216 जो इन 6 छहों का जोड़ है उसमें से एक का तो हमें 16 रन दे रखे हैं, तो ये 16 रन हम इसमें से घटा देंगे, कितने आ गए 200। अब हमें निकालना है 5 खिलाड़ियों का औसत, तो क्या आ गया ए बी सी डी और ई, 5 खिलाड़ी हैं तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। ये भी देखो LIC में आया हुआ सवाल है। चलिए अब हम चौथे सवाल की, इस टाइप के चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप का जो चौथा सवाल है, 19वीं पारी में 98 रन बनाए। देखो 19वीं पारी में कितने रन बना दिए, 98 रन बना दिए। तो औसत संख्या कितनी हो गई, 18 पारियों की x थी और 19 पारियों के बाद कितनी हो गई x + 4। तो 4 बड़ी है तो ये घटा देंगे हम, ये कितना हो गया, इसमें से 76 घटाएंगे, 76 घटाएंगे तो कितना x आ जाएगा हमारा, 18 पारियों का मान जो x है वो आ जाएगा, 8 में से 6 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, 22 आ गया। और अब क्या बोल रहा है, 19 पारियों के बाद में उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, तो हमें निकालना है x + 4। x का मान अगर 22 है तो x + 4 का मान कितना हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में चंपालाल जी का इंतज़ार कर रहा है कि चंपालाल जी पेन उठाकर घर से निकलेंगे और एग्ज़ाम के रफ वर्क के अंदर ये सारा रफ वर्क करके ऑप्शन नंबर सी के ऊपर गोला काला करके आ जाएंगे और अपनी किस्मत में क्या कर देंगे, गोला काला करने से उजाला कर देंगे। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट थी, 10 ओवर में रन रेट कितनी थी 3.2, मतलब हर ओवर में 3.2 रन बने थे। तो कुल रन कितने हुए, कुल रन हो गए 32। अब क्या बोल रहा है, 282 रन का लक्ष्य दे रहा है, 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट, देखो कुल 282 रन थे, उसमें से 32 रन 10 ओवर में बन गए, तो मतलब ये पीछे कितने बच गए 250 रन बच गए। अब 250 रन बनाने के लिए 40 ओवर की रन रेट क्या होनी चाहिए, तो 40 ओवर का भाग दे देंगे इसमें हम, तो क्या आ गई 6 चौक 24 और यह आ गई 6.25। अब धीरे धीरे खेल गए, टुक 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 टुक। देखो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तो खेलते नहीं है, ना ही वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, ये पता नहीं कौन क्रिकेटर हैं ऐसे। चलिए अब हम छठा सवाल और करते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, 51वीं पारी के अंदर क्या बनाता है, ये x रन बनाता है। अब क्या दे रहा है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। अब देखो 50 पारियों में कितना था इसका औसत, 50 पारियों में इसका औसत था 59.6 और 51 पारियों में इसका औसत कितना हो जाएगा, 51 पारियों में इसका औसत हो जाएगा 60। तो बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए, हमें पहले क्या यहाँ पर एक रन संख्या दी हुई होती थी, इस बार क्या करना है निकालनी है। तो हमारा औसत क्या है 59.6, तो इसने क्या बनाए 0.4 रन इसने एक्स्ट्रा बना दिए हर एक पारी के हिसाब से, मतलब 51 के हिसाब से इसने 0.4 रन और एक्स्ट्रा बना दिए। तो ये कितना आ जाएगा 4 और 5 चौक 20.4 रन इसने एक्स्ट्रा बनाए एवरेज से, तो ये 20.4 इसमें जोड़ दो, 6 4 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1 और 5 2 7 और 1 8, इसने 80 रन इस पारी के अंदर बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रकार जो आई है वो मिश्रण से संबंधित, अगर जैसे मान लो मिश्रण में क्या दे रखा हो, कोई क्लास दे रखी हो, उसमें लड़कों का अलग भार दे रखा हो, लड़कियों का अलग भार दे रखा हो, फिर कुल भार पूछे, या इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो किस में आते हैं, मिश्रण संबंधित टाइप के अंदर आते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 16 लड़कों का औसत भार दे रखा है 50.25 और शेष 8 लड़कों का औसत भार भी क्या दे रखा है 45.15। अब क्या बोल रहा है, सभी लड़कों का औसत भार कितना है,
तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और जोड़ के हम किसका भाग दे देंगे, 16 और 18 24 का। चलिए गुणा करते हैं। 16 पंजे 80 हासिल 8, 32 और 8 40 हासिल 4, 16 पंजे 80। ये 804.80 कितना का आ गया, 16 के लिए आ गया। अब अगले 8 के लिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 और 4 12 हासिल 1, 40 और 41 हासिल 4, 832 और 4 36, ये 361.20 आ गया। तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 5 और 1 6 इधर, फिर 6 8 9 10 11, ये आ गया 1166। तो 1166 में हमने क्या करना है, 16 और 8 कितने होते हैं, 24 का भाग देना है। 2 का भाग तो इन दोनों में जाता है, तो ऊपर वाले में 3 के भाग का चेक करते हैं। 6 6 12 13 14, तो 3 का भाग ऊपर वाले में नहीं जाएगा। अब हम 4 का चेक करते हैं। 4 का इन दोनों संख्याओं को अगर देखें तो 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा 5 और 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, नीचे आ जाएगा 12। अब जब इनको भाग देंगे तो हम ये क्या आ जाएगा, 12 चौके 48 और 103 बचा, 12 अट्ठे 96, उसके बाद में कितना बचा 70 बचा, 12 पंजे 60, फिर 10, तो ये आ जाएगा 48.55 किलो, ये हमारा औसत आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले सवाल को भी हम करते हैं। इसमें दे रखा है 45 विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर, उसमें से क्या है 30 लड़के हैं, तो ये टोटल 45 हैं। इसमें से 30 क्या हैं, बॉयज़ हैं, तो बचे हुए 15 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। यदि लड़कियों का औसत भार, इन 15 का औसत भार कितना दे रखा है 45, और लड़कों का कितना दे रखा है 52। अब हमें किसका निकालना है, कक्षा का औसत भार निकालना है। तो कक्षा का औसत भार कैसे निकालेंगे, हम इनको गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे और फिर 30 और 15 45 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, 3 दूनी 6, 5 या 15, ये 1560 आ गया। 1560 में कितना जोड़ना है, ये 5 बार 7 बार चला गया, ये 675 जोड़ना है। तो ये कितना आ गया 5 7 6 13 हासिल 1, 6 5 11 12 हासिल 1, और ये 2235 में हमें किसका देना है, 45 का भाग देना है। तो 45 का भाग देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दे देंगे 5 का भाग। ऊपर नीचे 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 चौक 20, 7 पंजे 35। अब 9 का भाग देंगे हम, तो 9 चौक 36, 37 38 39 40 41 42 43 और 44, ये बच जाएंगे 87। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 87 का, ये 9 बार चला जाएगा, और आगे पॉइंट में इसके अंदर आएगा, लेकिन यहाँ हमें लगभग पूछ रखा है, तो लगभग ये 49 किलो भार हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक थैले में कुल 10 गेंद हैं, 10 गेंद दे रखी हैं। इसमें से कुछ लाल हैं, तो कुछ क्या है रेड हैं, कुछ क्या है वाइट है। अब क्या करना है, सभी गेंदों का औसत मूल्य दे रखा है हमें 28, इन 10 का औसत मूल्य क्या दे रखा है 28। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 हो, इनका क्या औसत मूल्य है 25, और हमें निकालना किसका है, तो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो क्या करना है, हमें क्या निकालना है, सफ़ेद गेंदों की संख्या निकालनी है, और लाल गेंदों की संख्या उससे अपने आप आ जाएगी। तो देखो इस प्रकार के सवाल कैसे करेंगे, मैं इसको भी आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा। पहला तरीका जो है, इसको आप रेड के लिए लिख लीजिए x, और वाइट के लिए लिख लीजिए 10 माइनस x, इनका जोड़ 10 है ना, 10 माइनस x। अब हमें क्या दे रखा है, 10 का दे रखा है जोड़ 280। अब x के लिए हमें क्या दे रखा है 25, तो इसको हम 25x कर देंगे, और 30 के लिए 30 इंटू 10 माइनस x बराबर 280। ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 300 माइनस 30x बराबर 280। तो ये क्या आ जाएगा 25 और माइनस 30x कितना आ जाएगा -5x, और जब 300 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा -20।
तो इससे x का मान क्या आ जाएगा 4। तो x का मान 4 का मतलब हो गया लाल गेंदों की संख्या कितनी है 4। तो वाइट गेंदों की संख्या जब हमें पूछी है तो 10 माइनस x कितना हो गया 6। ये 6 हमारा उत्तर आ गया। इसको मैं एक दूसरे और इजी तरीके से जो शॉर्टकट तरीका हम यूज करते हैं उससे भी मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, वो औसत का तरीका है, उसको एलिगेशन का तरीका बोलते हैं। तो देखिए ये रेड है, ये वाइट है, हमें पता है कि R प्लस W क्या है 10 है, हमें यहाँ ये चीज़ दे रखी है, टोटल 10 गेंदे हैं। अब लाल गेंदों का औसत हमें क्या दे रखा है 25, सफ़ेद गेंदों का 30 दे रखा है और दोनों का औसत क्या दे रखा है 28। तो यहाँ से अगर हम इसमें से ये घटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं 30 में से 28 कितने हो गए 2, और अनुपात में आ जाएगा यहाँ पर, और 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 2:3 क्या हो जाएंगी लाल गेंदों और सफ़ेद गेंदों की संख्या। तो अगर हम इसको लिखें, इनको x कर दें तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3x बराबर 10। ये हो गया 5x बराबर 10। x का मान 2 आ जाएगा। तो अब अगर सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछेगा 3 × 2 6 आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल को भी हम एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखिए एलिगेशन वाले मेथड से क्या करना है, इसने क्या किया 3 महीने में, तो सबसे पहले देखो ये एक चीज़ हो गई 3 महीना, दूसरी साइड हो गई 9 महीने। अब ये चीज़ आ गई। अब क्या बोल रहा है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीने में 4000 वस्तुएं बनाई और पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई। अब क्या बोल रहा है, अगले 9 महीने में कितनी औसत वस्तुएं बनाएगा, मतलब ये x हो गया। तो ये आ गया अनुपात, ये समय का अनुपात हो गया ना। तो हम क्या करेंगे 4375 में से 4000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 375, बट्टा में क्या है हमारे पास x माइनस 4375 करना है हमें। ये कितना आ गया 375 के बराबर 9 आ गया, और ये कितना आ गया 3। इनको काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3। तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम, इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 375 बराबर 3x माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 हासिल 1, 7 के 21 और 22 हासिल 2, 3 के 9 10 11 हासिल 1, 4 के 12 और 1 13। और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 375 जुड़ जाएगा इसके साथ में, ये प्लस का हो जाएगा ना इधर जाने के बाद में। तो क्या हो गया 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 और 10 हासिल 1, 3 4 और 5, ये 13500 आ जाएगा। इसमें जब 3 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 दिया 12 और 5 दिया 15, 4500 हमारा उत्तर आ गया। इसको एलिगेशन के तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक अगला ऐसे ही अगले सवाल को हम क्या करेंगे, एलिगेशन के तरीके से ही करेंगे। ये 4500 उत्तर आया था हमारा। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान कितना देर का है 40.2, और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान क्या दे रखा है। ये एलिगेशन से होने वाला सवाल नहीं है, ये जो मैंने आपको पहले टाइप बताई थी। ये पहले 4 दिन कौन से हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इनका औसत 40.2 दे दिया। अंतिम 4 दिन कौन से हो गए, अंतिम 4 दिनों का इसने दे दिया 41.3। क्या हो गया, अंतिम 4 दिन मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो इसमें थर्सडे रिपीट हो गया, और हमें पूरे वीक का भी दे रखा है, 7 दिनों का औसत हमें क्या दे रखा है 40.6। हमें निकालना किसका है थर्सडे का। तो इन दोनों के जोड़ में से क्या हो जाएगा, ये इसका जोड़ इसका गुणा घटाएंगे हम तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जो मैंने आपको पहले भी टाइप में बताया था। तो ये क्या आ गया 4 दूनी 8 हासिल नहीं है,
तो ये 0 416, ये 160.8 आ गया। 4 दिया 12 से 1, 4 और 1 5 और 416, ये 165.2 आ गया। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 8 2 2 10 80 1, ये 6 6 6 12 और ये 326 आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 42, 80 4, ये 4 यहाँ आ जाएगा 728। इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा। कितना आ गया? ये 8 पॉइंट में ये क्या आ गया? 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 8 गया 42.8। 42.8 क्या आ गया? ये सॉरी 41.8 आएगा। इसको ढंग से हम घटाएंगे तो मैंने जल्दीबाजी में 2 लिख दिया। 41 एक टाइप और करते हैं, परिवार से संबंधित, फैमिली से संबंधित। इस प्रकार के सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसमें देखा है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 27 ईयर्स व्हेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न। मतलब इसमें क्या देती? हस्बैंड और वाइफ की एज देती 27, दोनों 54। ये एज हो गई इनका सम। देखो अब इसमें क्या है? चाइल्ड यहाँ पर जन्म ले चुका है, चाइल्ड यहाँ जन्म ले चुका है। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट एज उनकी कितनी है? 21 साल, मतलब हस्बैंड की, वाइफ की और चिल्ड्रन की। तो इन तीनों की कितनी होगी? 21 दिया 63। तो इसमें से देखो, इसमें से अगर चंपालाल जी क्या करेंगे? चंपालाल जी सी इसमें से 9 ईयर्स निकाल के बैठ जाएंगे, लेकिन 9 ईयर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या था? यहाँ भी चाइल्ड ने जन्म ले रखा था, चाइल्ड यहाँ पर था, लेकिन क्या था? 0 साल का था, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? ये पूरे में 3 साल का टाइम बीत गया ना, 3 का टाइम बीत गया। ये चाइल्ड क्या होगा? इसमें 3 का भाग देंगे हम, 3 ही साल का होगा, तभी तीनों की साल का एवरेज क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा भाई? तीनों की उम्र 3 साल बढ़ी है ना, इसलिए ये फैमिली वाले सवाल थोड़े से इस प्रकार से कंफ्यूज करते हैं। देखते हैं आगे सेकंड सवाल को हम। एक फैमिली के अंदर क्या है? पिता और माता की औसत आयु। तो पिता और माता मतलब फादर प्लस मदर की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 70। अब क्या बोल रहा है? पिता, माता और पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, मतलब फादर, मदर और सन की। 27 दिया 81 हो गया। इसमें सीधा कुछ सालों बाद हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, इसलिए डायरेक्ट माइनस करेंगे तो सन की क्या आ जाएगी? इसमें से फादर प्लस मदर को अगर हम माइनस करेंगे तो ये 81 में से 70 घटाएंगे तो 11 साल उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अब देखो, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष। तो मतलब ये हो गई फीमेल और ये उसका हस्बैंड, इनकी टोटल एज कितनी हो गई? 46। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की एज में कितने का फर्क पड़ गया? देखो, इसकी भी 5 साल बड़ी होगी, इसकी भी 5 साल बड़ी होगी, तो ये 10 साल। तो ये इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 56। अब 5 साल बाद क्या है? इनके पास 1 साल का एक बच्चा भी है, तो इस बच्चे की भी एज जोड़ दो, ये हो गया 57। 57 में अब क्या करना है? सारे परिवार की औसत आयु निकालनी है। अब सदस्य कितने हो गए? 3, तो 19 दिया 57, 19 साल उनकी एवरेज एज हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। 3 लड़कों की औसत आयु दे रखी है इसमें 16 वर्ष। 3 लड़कों की औसत आयु क्या आ गई? 16 वर्ष। अब क्या बोल रहा है? उनका अनुपात ये है। देखो, 3 लड़कों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 16 दिया 48, मतलब हो गया A प्लस B प्लस C क्या आ गया? 48। अब उनकी अनुपात दे रखा है हमें 4x, 5x और 7x। A का वैल्यू ये है, B का वैल्यू ये है, C का वैल्यू है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 और 4 16। 16x बराबर 48, x बराबर 3, 16 दिया 48। अब क्या बोल रहा है? सबसे छोटे लड़के की आयु, तो छोटा तो 4 से गुणा करेंगे तभी आएगा ना, 4 × 3 12 वर्ष। 12 वर्ष इसमें उत्तर आ जाएगा। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ये सेम सवाल है जिसके अंदर एक बार फिर से इसके अंदर आ गया, कोई बात नहीं। माता की आयु निकालनी है, तो ये 60 वर्ष आई थी। चलिए दोनों वीडियो में हमने जितनी भी टाइप्स
के क्वेश्चन किए हैं उनका एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ हमें दे रखा है एवरेज 11 नंबर्स का 50, तो इनका सम कितना हो जाएगा 550। अब पहली 6 का दे रखा है हमें 49, तो पहली 6 का कितना हो जाएगा सम 9 चौक 54 हासिल 5 6 चौक 24 और 5 29 294। और लास्ट 6 का भी क्या दे रखा है 52, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो 6 दूनी 12 हासिल 1 6 बजे 30 और 1 31, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 4 और 2 6 9 और 10 हासिल 1 3 2 5 और 1 606। तो 11 नंबर का कितना आ जाएगा 550 में से अगर 606 निकालेंगे हम तो ये आ गया 56। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 2013 में CGL टायर 2 में आया हुआ है। बहुत ही शानदार सवाल था ये, आप पहले प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। देखिए इसी प्रकार का एक और आ गया सवाल, सेम ही सवाल है, इसको भी इसी टाइप से करना है हमें। देखो 4 नंबर में से क्या है, फर्स्ट 3 का एवरेज क्या दे रखा है इसने, 3 का एवरेज 15 दे रखा है, तो कितना हो गया 15 दिया 45। और लास्ट 3 का क्या दे रखा है, लास्ट 3 का भी एवरेज इसने क्या दे रखा है 16, 16 दिया 48। देखो ये इस प्रकार से था A B C D, तो इसने A प्लस B प्लस C क्या दे दिया, A प्लस B प्लस C इसने दे दिया 45, और क्या दे दिया B प्लस C प्लस D इसने क्या दे दिया 48। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ द लास्ट नंबर इज 19, ये लास्ट नंबर क्या है 19 है। तो देखो 19 कैसे होगा ये, अब अगर हम B प्लस C प्लस D में से ये A प्लस B प्लस C अगर हम घटाते हैं, देखो ये हम अगर इसमें से माइनस करते हैं तो ये माइनस A माइनस माइनस माइनस, देखो प्लस B से माइनस B कट जाएगा, प्लस D से प्लस C से माइनस C कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा D माइनस A बराबर कितना आ जाएगा 3। हमें क्या निकालना है फर्स्ट, मतलब A निकालना है, D हमें यहाँ 19 दे रखा है, क्या दे दिया 19 माइनस A बराबर 3। 19 में से कितने घटाएं कि 3 आ जाए, तो 16 घटाने से 3 आ जाएंगे, A का मान क्या आ जाएगा 16। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, एवरेज क्या है 17 साल है, तो वैल्यू M की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। तो देखो इनका मैंने क्या बताया था, जैसे ये क्या है एज और ये क्या है नंबर, इन दोनों का जोड़ करना है। देखो एज क्या है 8 एज के कितने आदमी हैं 3 आदमी हैं, तो ये टोटल एज कितनी हो जाएगी 24। फिर 20 एज के कितने हैं 2 आदमी हैं, तो ये टोटल एज कितनी हो जाएगी 40। अब ये 26 एज के कितने हैं M आदमी हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 26M। और ये 29 एज के कितने आदमी हैं 1 आदमी है, इसकी एज कितनी हो जाएगी टोटल 29। अब देखो इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 4 13 प्लस ये देखो क्या करते हैं 9 4 13 असल 1 और 4 5 6 7 8 और 1 9, 93 प्लस 26 M क्या आ जाएगी इसकी टोटल एज आ जाएगी। अब हमें एवरेज 17 साल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 17 इंटू, अब देखो कितने लोग हैं यहाँ पे 3 4 5 6 प्लस M लोग हैं, हमें M का मान तो ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 से 42 102 प्लस 17M बराबर 93 प्लस 26M। अब ये M इधर माइनस में चला जाएगा, ये 93 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये 93 में से 102 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। और ये 26 में से 17 घटाएंगे तो भी कितने आ जाएंगे 9M आ जाएंगे। तो M की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये भी देखो SSC CGL टायर 2 में आया हुआ सवाल है। इस प्रकार से इन सवालों में हमें क्या करना है सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वही देखो हस्बैंड वाइफ वाला आ गया कि एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड ए वाइफ हु वर मैरिड 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी जब शादी हुई थी तो उस समय उनका क्या था, विवाह के समय उनका अवसर 25 था, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की टोटल एज कितनी थी 25 दूनी 50। 4 साल पहले क्या था उनकी शादी हुई थी, 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, तो मतलब आज के टाइम पे इनकी एज कितनी हो गई, एज का टोटल इनका हो गया, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 58। अब क्या बोल रहा है पति पत्नी और पुत्र
कि औसत आयु कब, आज ना, आज औसत आयु कितनी है, टुडे लिख रखा है ना, तो ये हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की टोटल एज कितनी हो गई, 60 ईयर्स। और ये उनकी आज की, ये क्या है, उनकी टुडे की, किसकी, हस्बैंड प्लस वाइफ की एज है। हमने 8 साल जोड़ दिया ना इसमें, तो ये 60 में से 58 घटाएंगे तो सन की एज आ जाएगी 2 ईयर्स। ये हमने फैमिली वाले का भी एग्जाम्पल ले लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 5 साल पहले एवरेज एज पी और क्यू की क्या थी, पी और क्यू की एज थी 25, एवरेज एज थी तो टोटल एज 50 हो गई। अब क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर टुडे, पी क्यू आर की आज की टोटल एज कितनी होगी, 75। अब देखो हमें क्या करना है, आज की पी और क्यू की, ये टुडे की पी और क्यू की एज कितनी हो जाएगी, जब ये 5 साल पहले की 50 थी तो अब ये 10 साल, 5-5 साल इन दोनों के भी बढ़ गए ना, तो ये क्या हो गए 60 साल। अब आर की आज की एज क्या आ गई यहाँ से 15 ईयर्स। पूछ क्या रहा है, एज ऑफ आर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आर की एज क्या होगी, 15 और 5 20 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठे सवाल में हमें दे रखा है कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु कितनी है, 20। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तो देखो सबसे छोटे की क्या है, 10 वर्ष, 10 वर्ष, तो क्या बोलते, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के समय के जन्म के समय ज्ञात कीजिए। तो देखो 10 की आज टोटल एज कितनी है, 200। अब 10 साल का वो बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसके जन्म के समय निकालनी है, तो सबकी 10-10 साल कम हो जाएगी, तो 10-10 साल सबकी कम होने से क्या होगी, -100 कर दें, क्योंकि 10 सभी की 10-10 साल कम होगी ना, 10 साल पहले का निकालना है, तो ये क्या आ गया 100 बच गया। लेकिन उस समय ये जन्मा नहीं था, तो इसकी एज कितनी होगी, टोटल भाग कितने का लगेगा, 9 का ही लगेगा, 9 सदस्य जो हैं परिवार के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 11 सही 1/9 साल क्या हो जाएगी फैमिली की एवरेज एज हो जाएगी। चलिए 7वें में चलते हैं कि 9 ऑब्जर्वेशन का मीन, मतलब 9 मापनों का औसत कितना दे रखा है, 16। एक और मापन शामिल कर लिया, मतलब 10 शामिल करने से क्या हो गया, 16 प्लस 1 17 हो गया ना। 10वां मापन ज्ञात कीजिए। देखो 16 तो थे ही, और इसने एक एक सब में बढ़ा दिया, मतलब कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, तो ये 16 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब हम चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। यहाँ दे रखा है कि किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत, मतलब ये गर्ल ये बॉयज़, छात्राओं का अंकों का औसत 73 है, छात्रों का 71 है, टोटल 71.8 है। निकालना हमें है छात्राओं का प्रतिशत पूरी क्लास में से। तो देखो पूरी क्लास में से कैसे निकालेंगे, इसमें से अगर हम वही इनका अनुपात निकाल लें अगर, तो हम पूरी क्लास में से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 71.8 में से 71 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8, और यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.2। अब देखो लड़कियों की संख्या कितनी है 0.8, अब कुल में से परसेंटेज निकालना है हमें, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 1.2 और 0.8 कितने होते हैं 2, इन 2 में 100 करना है हमें। देखिए अब हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट कट के नीचे 0 में चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, 8 पंजे 40, तो लड़कियों का टोटल कितना है 40% इस स्कूल के अंदर। हम चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल जो है हमारा ये SSC टायर 1 में आया हुआ सवाल है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 100 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है 46, मतलब 100 संख्याओं का कुल कितना हो गया 4600। देखो आगे क्या दे रखा है, बाद में हमें क्या डिस्कवर हुआ कि 16, मतलब सही संख्या क्या थी 16, 16 की जगह पे गलत क्या हो गया, 16 की जगह पे 61, और 43 को क्या हो गया, 43 को हो गया 34। इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 59, तो ये क्या आ गया 95। और अगली जो लाइन लिख रखी है ये लिख रखी है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कुल संख्या जो थी 100 नहीं थी 90 ही थी। अब तो अब सही औसत ज्ञात करो। तो देखो हमने 100 का सम कितना आ गया था हमारे पास 4600, तो हमने टोटल सम लिख लिया 4600 प्लस अब क्या लिखेंगे हम सही का क्या है 59,
माइनस क्या करेंगे गलत का 95, और बट्टा में क्या कर देंगे हम कुल संख्याएं जो पहले 100 थी अब क्या है 90 ही है, फिर क्या हो जाएगा 4600, ये माइनस कितना हो जाएगा 9 6 15, और ये हो जाएगा -36 बट्टा 90। तो 4600 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, और ये आ जाएगा 4564 बट्टा 90। जब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे एक काट के, और 9 से भाग अगर हम देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 45 के बाद में भाग टूट गया, 9 सत्ते 63, इसका उत्तर आ जाएगा 50.7। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल भी देखो SSC LDC में आया हुआ सवाल है, मैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाकर सवाल लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं और आप परीक्षाओं में इसी प्रकार से उड़ाएं। इसमें क्या दे रखा है, 7 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है। अब क्या दे रखा है कि यदि संख्या 17 है उसको क्या कर दिया जाए 31, 17 की जगह क्या ले आए 31 ले आए, तो कितना बढ़ जाएगा इसके अंदर, देखो 18 तो हो गया इसका जो औसत था। अब इसमें क्या किया, 18 में से हमने क्या घटाया 17 घटा दिया और 31 जोड़ दिया। अब ये पूरा फर्क किस पे पड़ेगा, 7 संख्याओं पे पड़ेगा। इसमें जो भी बचेगा वो क्या करना है हमने जोड़ देना है। तो 17 और ये कितना हो गया 17 और 14 31, 14 बट्टा 7, ये कितना हो गया 18 प्लस 7 दूनी 14, 18 प्लस 2। तो 17 की जगह 31 लाने से क्या हो जाएगा हमारा औसत 20 आ जाएगा। चलिए अब 11वें सवाल पे चलते हैं हम। इसमें दे रखा है कि 15 नाविकों का औसत वजन क्या दे दिया, औसत वजन 15 नाविक हैं, उनका औसत वजन क्या हो जाता है x + 1.6 हो जाता है, 1.6 किलो बढ़ जाता है। जब क्या होता है ये माइनस तो क्या होता है 42 किलो वाला तो जाता है और इसकी जगह y किलो वाला आ जाता है। तो देखो जो बेसिक तरीका बताया था ये CGL के अंदर आया हुआ सवाल है। बेसिक तरीका मैंने क्या बताया था, देखो पहले शॉर्टकट वाला बता देता हूँ। अब देखो ये 1.6 किलो वजन है, ये 15 के अंदर बांटना है हमें। तो 15 छक्के कितना हो गया 90, और 15 और 9 क्या हो गया 24। तो ये 24 किलो वजन क्या हुआ 15 में बढ़ गया, जो 42 की जगह आया माइनस जो 42 हुआ उसकी जगह वो y आया, ये इससे 24 किलो ज़्यादा वजन वाला था, तभी तो इसका बढ़ा ना 1.6 kg। इसके जो एक्स्ट्रा वजन था उसमें से 15 लोगों में बढ़ गया। तो इसमें क्या करेंगे हम 42 वाले में 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 6 और 4 और 2 6। इसको अगर बेसिक तरीके से हम करना चाहें तो बेसिक तरीके से क्या करेंगे, जो हमने ऊपर निकाल रखा था उससे करेंगे। देखो पहले क्या था 15x था, उसमें से 42 घटाया हमने, उसमें y जोड़ दिया, नया आदमी आ गया, इनका क्या हो गया 15 जनों का औसत क्या हो गया 1.6 बढ़ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x - 42 प्लस y बराबर 15x, और प्लस में कितना हो जाएगा ये 24। ये 15x से 15x कट जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 24, ये माइनस का 42 इधर जाके किस में आ जाएगा प्लस में, ये 66 kg। यही उत्तर हमने पहले शॉर्टकट से भी निकाल दिया था। अब देखिए अगले सवाल में क्या पूछ रहा है हमें। अगले सवाल में पूछ रहा है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से 10 शिक्षक हैं, उनमें से एक सेवानिवृत्त चले जाते हैं, एक सेवानिवृत्ति हो जाए, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्ष का शिक्षक आया। तो देखो पहले 10 का औसत क्या था x था, ठीक है, इसमें से मान लो y किलो का एक आदमी चला गया और इसकी जगह पे 25 किलो का एक आदमी आ गया। इससे क्या हो गया शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु क्या है 3 वर्ष कम हो जाती है, वही 10 लोगों की है। तो 3-3 साल वजन ये जो भाई साहब गए इनकी वजह से कम हो गई। तो क्या होंगे ये 25 से कुछ किलो ज़्यादा होंगे ना, ये कितने किलो ज़्यादा होंगे, ये 10 लोगों में 3-3 किलो बढ़ गया है, 3-3 किलो इनका भी ले गया साथ में औसत वजन, मतलब 30 किलो वजन एक्स्ट्रा था इनमें इस 25 से 30 किलो वजन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 55 किलो। और इसी को हम फॉर्मूले से जो यूज़ कर रहे थे, चलो फॉर्मूले से कर लेते हैं।
फॉर्मूला सब जगह कामयाब है, और अगर आप में मैथमेटिक्स की समझ है तो शॉर्टकट भी कामयाब है। देखो 10 लोगों का औसत क्या था, x था, इसमें से y गया, उसकी जगह पे 25 आया, फर्क क्या पड़ा 10 लोगों की, x माइनस 3 हो गई। तो देखो ये क्या हो गया, 10x माइनस वाई प्लस 25 बराबर 10x माइनस 30। तो ये 10x से 10x कट गया, अब ये माइनस वाई उधर चला जाएगा, ये माइनस 30 इधर आ जाएगा, ये y बराबर क्या हो गया, 25 प्लस 30, 55 वर्ष उत्तर आ गया। चलिए अब हम 13वें सवाल पे चलते हैं कि एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़ सेक्शन ए। देखो 32 लड़के थे, तो हमने नीचे क्या लिख दिया, 32 लड़के, और इनका एवरेज क्या है ऑफ क्लास x के 32 लड़कों का एवरेज क्या है, x के 32 लड़कों का एवरेज हमें दे रखा है 60। फिर क्या दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 लड़के सेक्शन बी की, ये इनका अनुपात हो गया लड़कों का, इनका क्या दे रखा है, इनका दे रखा है एवरेज 33। अब क्या निकालना है हमें, एवरेज मार्क्स ऑफ दोनों सेक्शन का कंबाइंड। देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको एलिगेशन वाले तरीके से भी मैं इसको करना सिखाऊंगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले छोटा कर लो इसको, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इनकी संख्या क्या है, 4:5 में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, देखो 60 माइनस एक्स, इसमें से x घटाया, ये किसके बराबर हो गया, बराबर ये हो गया 5 के बराबर, और x माइनस 33 लिखेंगे, ये इधर वाला, ये किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है देखते हैं। इसको देखो ऊपर गुणा करो तो 6 चौक 24, ये ऐसे हो जाएगा, 4 गुणा 60 माइनस एक्स बराबर 5 गुणा x माइनस 33। तो ये क्या हो जाएगा, 240 माइनस 4x बराबर 5x माइनस 5 दिया 15 असल और 165। अब ये इधर जोड़ में जाएगा, ये इधर जोड़ में आएगा, तो इसमें 165 जोड़ दो, 5 6 4 10 असल 1 2 3 और 1 4, 405, और इधर आ जाएगा 5 और 4 9x। तो x का मान क्या आ जाएगा, 405/9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 किलो इनका औसत आ जाएगा। और जो फॉर्मूला वाला तरीका है उससे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है 32 लोगों का 60 है, तो ये जोड़ लो, 6 दूनी 12 असल 1, 6 18 1820, और 40 लड़कों का क्या है 33 है, तो ये कर लो, ये 0 4 दिया 12 असल 1, 4 दिया 12 और 1 13। अब इनको जोड़ो, टोटल 4 8 9 10 11 असल 1 1 2 और 3, 3140 में किसका भाग देना है, टोटल का भाग देना है 72 का। तो दे दो भाग, जब भाग दोगे तो ये भी 45 ही आएगा। देखो मैं 72 को 45 से गुणा करके दिखा देता हूँ, 5 10 असल 1, 7 में जब 35 और 8 कितने होते हैं 43 और 1 44 असल 4, 7 चौक 28 और नहीं, ये असल आएगा 3, 7 चौक 28 और 29 30 31 और 40 ही आएगा। आप चेक कर लेना इसको, यहाँ पर शायद ऊपर गुणा में गड़बड़ भी होगी कहीं, 6 दूनी 12 असल 1, हाँ ये देखो ये 9 था यहाँ पे, ये आएगा असल 4 ही आएगी, ये आएगा 3240। ठीक है, चलिए अब हम 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कि एक आदमी ने 13 आर्टिकल खरीदे 70 रुपये पे, 15 आर्टिकल खरीदे 60 रुपये पे, 12 खरीदे 65 रुपये पे। देखो 13 कितने 70 रुपये के हिसाब से खरीदे, तो इनका टोटल कितना हो गया, 13 7 91 910। अब क्या बोल रहा है, 15 आइटम खरीदे 60 के हिसाब से, ये हो गए 900। अब क्या बोल रहा है, 12 आइटम खरीदे 65 के हिसाब से, 12 पंजे 60 अस्सी 6 72 और 6 78, ये हो गए 780। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बराबर बराबर बांटना है। तो ये देखो 5 6 7 8 10 असल 1 और ये 40, टोटल 40 वस्तुएं हो गई, इनका कुल करो, 8 और 1 9 9 9 18 18 और 7 कितने हो गए
25, 2590 में 40 का भाग देना है, 4 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 5 चौक 20, ये हो गया 64.75 रुपये। ये भी SSC GD में आया हुआ सवाल है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए। लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।